हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह-सुबह का टाइम है और मैं वीडियो बना रही हूँ। और हाँ, वीडियो मैं बना ली। अभी मैं थोड़ी फ्री थी तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। और चलिए, कौसर के अब्बू आए सामने। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है, कौसर के अब्बू सामने आए हैं। तो लोग ये बोलेंगे कि जब वो लोग सामने आना ही नहीं चाह रहे थे तो कैसे सामने आए। तो चलिए इन चीज़ों पर ही बात करते हैं। और उन्होंने शादी को लेकर सारी बातें भी बोली हैं। कौन-कौन सी बातें बोली हैं, इन सारी चीज़ों पर चलिए बात करेंगे। तो ये वीडियो सितारा के सपोर्ट में ही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी कितनी बातों से आप लोग एग्री करते हैं, इस चीज़ को भी बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा कि सितारा के जो हस्बैंड हैं, उनके एक रिलेटिव हैं जिनका चैनल है। और जिस तरह से सितारा ने शादी की सारे प्रूफ़्स दिए थे, उसी तरह से उन्होंने भी शादी के सारे प्रूफ़ दिए हैं, ठीक है? लेकिन लोग जैसे सितारा को झूठे बोल रहे हैं, उसी तरह से उन्हें भी झूठी, 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 झूठी इस तरह से लोग बोल रहे हैं। मतलब जब लोग कसम खा लेते हैं ना किसी चीज़ को कि वो नहीं मानेंगे, तो आप कुछ भी कर दो, वो नहीं ही मानते हैं। तो बात यही हो गई है यहाँ भी। उन्होंने उनके लिए भी उन्होंने बोला कि ये तो झूठ बोल रही है, ये तो झूठ बोल रही है। उन्होंने तो वो प्रूफ़ सब रख दिए कि जो कि सितारा के पास नहीं थे। जैसे कि वीडियोज़, बारात जाती हुई वीडियो, वो उनके हस्बैंड जो दूल्हा बनकर माला जो पहनी हुई है शादी वाली, वो सब बन के जो आ रहे हैं, बाजा वगैरह बज रहा है। तो वो बोलती है कि चलिए ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं कि फ़ोटो एडिटेड है, तो हम लोग मान लेते हैं कि फ़ोटो एडिटेड है। फ़ोटो को एडिटिंग की जा सकती है। पर क्या वीडियोज़ भी एडिटेड होते हैं? वीडियो को भी एडिट किया जा सकता है? आप लोग ये बताइए। तो अगर वो ये बोलेंगे कि वीडियो को किस तरह से एडिट किया जा सकता है, ये अगर हो सकता है, तो इस चीज़ को भी वो साबित करके दिखा दें। तो इतना उन्हें ब्लेम डाला जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। सबसे पहले तो कौसर की फैमिली इस सोशल मीडिया के खिलाफ थी, वो नहीं आना चाहते थे कैमरा पर। लेकिन मतलब जो हमारे एक पहले पाक वाले भाई भी गए थे ना वीडियो पे, तो उन्होंने भी दिखाया था। तो आप लोग जब उनका वीडियो देखेंगे और इनका वीडियो देखेंगे, तो आप लोगों को ठीक पता चल जाएगा कि उसी रास्ते, वही गाँव, उसी तरह का सीनरी सारा चीज़ है, जो कि ये दिखा रही हैं अपने वीडियो में। तो वो तो उनके रिलेटिव नहीं थे, तो उनके घर तक नहीं जा सके थे, मगर ये इनकी रिलेटिव हैं। मतलब उनके कौसर के अब्बू को ये मामू बोल रही हैं, मतलब उनके मामा होंगे। तो वो मतलब वो घर तक चली गई। उसमें भी वो उन्होंने बोला कि मामू रेडी नहीं थे कैमरा के सामने आने पर, उनकी तबीयत भी सही नहीं थी, यानी कौसर के अब्बू की तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही थी। फिर भी वो जब वो लोग गए तो उन्हें अच्छे से चाय-वाय वग़ैरह जो भी मतलब होता है ना गाँव में, जिस तरह से चाय वग़ैरह सब पिला-विला कर, उसके बाद उनसे बात करी। और 5 मिनट के लिए उन्होंने मनाकर कहा कि मामू प्लीज़ आप 5 मिनट के लिए आ जाएँ कैमरे के सामने। तो उनकी रिलेटिव थी, तो वो फिर आ गए 5 मिनट के लिए। और उन्होंने बोला कि साजिद उनका दामाद है, शादी हुई है और कौसर साजिद के ही ऐज की है। तो निकाहनामा के लिए भी इन्होंने पूछा कि आपने निकाहनामा में 20 साल उम्र क्यों लिखवाई है कौसर की? क्योंकि निकाहनामा में इनके बच्चों के भी नाम है और बच्चों की भी ऐज लिखी हुई है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी प्रूफ़ कुछ भी नहीं था, जिस वजह से 20 साल ऐज लिखा दी गई और मतलब बनेगी। तो देखिए, जैसे सितारा ने बोला ही नहीं कि छोटी उम्र में शादी होती है तो फिर बड़ी उम्र का लिखा देते हैं, तो हो सकता है गाँव में ऐसा होता होगा। मेरे तो निकाहनामा हम लोगों का तो नहीं है, पर मेरी खुद की शादी मतलब 17 इयर्स में हुई थी। तो मेरे भी जितने आइडेंटिटी प्रूफ़ वगैरह बने हैं, जैसे वोटर आईडी वगैरह हुआ या जो कुछ भी बना है, 18 प्लस की जब मैं हुई हूँ तब जाकर बना है और मेरे ससुराल साइड का ही बना है। और आप लोग यकीन मानिए कि वो सब भी बनने में काफ़ी टाइम लग गया, वोटर आईडी वगैरह। क्योंकि जब मेरी ऐज हुई तो उस समय वोटर आईडीज़ बन नहीं रहे थे, इस तरह से हो गया। और जब एक बार बना तो गलत हो गया, फिर उसे सुधारने में तो मैंने बहुत कम बार वोट दिया है, क्योंकि आईडी ही सही नहीं रहती थी ना, तो वोटिंग तो दे नहीं सकते थे, तो मैंने बहुत कम बार। तो ऐसा होता है, इस चीज़ को यकीन मानिए आप लोग। तो उन्होंने बोला कि सितारा भी मेरी बेटी है। आप लोग सोचिए कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने कि सितारा को भी अपनी बेटी बोला है, खुले मन से अपनाया है। मैं तो यही बोलूँगी कि इन लोगों के बीच सब चीज़ अच्छा हो जाए, ये लोग बहुत अच्छे से मिल-जुल कर सभी रहें, खुशी-खुशी रहें और अच्छे-अच्छे व्लॉग्स सभी को देखने मिले, सितारा और कौसर के अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देखने को सभी को मिले। तो जब उन्होंने बताया कि शादी हुई थी और कौसर और साजिद की ऐज एक बराबर है, वो दोनों हम-उम्र हैं, निकाहनामे की भी बात उन्होंने बोली कि कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी। हो सकता है अब शहर आ गई है तो शहर में बने। ये चीज़ से तो आप लोग मान ही सकते हैं कि गाँव में लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं कि तुरंत आइडेंटिटी बना लिया, तुरंत। क्योंकि हम लोग जब शहर में रहते हैं तो हम लोगों को जगह-जगह पर कभी पैन कार्ड बनवाना है, कभी कुछ करवाना है, इस तरह से होता है ना, जगह-जगह पे कहीं गए भी तो चेकिंग वगैरह होती है, तो हम लोगों को बनाने पड़ के रखते रखते हैं। मतलब 18 के हुए जैसे फट से बनाना पड़ जाता है। अभी तो बच्चे जन्म लेते हैं, आधार कार्ड तुरंत बन जाता है इंडिया में। तो आप ये चीज़ सोचिए।
और एक बात आप लोग नोटिस करिएगा, जो शहरों की मेड्स होती हैं, भले ही ये लोग गरीब हों, पर इन लोगों के पास सारा अपडेट होता है कि गवर्नमेंट ने क्या निकाला है, क्या नहीं निकाला है। ये लोग फटाफट आधार कार्ड बना ली थीं, फटाफट जब हमारे गवर्नमेंट का जब बैंक अकाउंट खुल रहा था गरीब लोगों के लिए, ये लोग फटाफट बनवा ली थी, दौड़ भाग करके। काम नहीं आती थी हमारे घर, पर जाकर ये करवा लेती थी। तो ऐसा होता है कि गाँव में लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं। तो ये बात सच है, तो इस चीज़ को बहुत बड़ा तूल ना दिया जाए। वैसे भी तो कल सितारा ने ओपन चैलेंज दे दिया है ना सब लोगों को। वो बेचारी घूम-घूम के सबके कमेंट बॉक्स में बोल रही है, सफाई दे रही है कि आप लोग आ जाएँ, आकर देख लें। उसके बाद बोल रही है कि उसने वीडियो में भी बोला कि मैं साबित करने के लिए अपनी जान भी दे दूँगी, तो ये लोग नहीं मानेंगे। अब आप लोग एक काम करिए कि पुलिस भेज दीजिए मेरे यहाँ। पुलिस भेज दीजिए, पुलिस ही सब कुछ, और ये बात सच है कि जिस मामले में पुलिस पड़ जाती है, तो पुलिस तो सब कुछ सामने ला ही देती है ना। तो जो अगर झूठा होगा तो क्यों अपने घर पुलिस पुलिस कितनी बेइज़्ज़ती की बात होती है, ये तो पता है ना, किसी के दरवाजे पुलिस आए, तो वो कितनी बेइज़्ज़ती की बात होती है। तो कोई अपने दरवाजे पर पुलिस बुलाने की बात कर रहा है। तो ये बात सोचिए कि कितनी बड़ी बात उसने ऑन कैमरा बोल दी है, और कितने लोगों ने उसकी इस चीज़ को रिकॉर्ड करके भी, डाउनलोड करके भी रख लिया होगा। अगर वो प्राइवेट कर भी देगी, तो डाउनलोड करके कितने लोगों ने रख लिया होगा कि हाँ, तो इसने बोला था, आप जाइए। कोई भी कर सकता है। तो जो अगर सच्चा होगा, तो वो हर चीज़ के लिए तैयार क्यों है? आप लोग एक बात सोचिए। वो हर चीज़ के लिए तैयार क्यों है? केस कर दो, पुलिस ले आओ, हर चीज़ के लिए वो तैयार है। और वो ये भी बोल रही है कि मैं जान भी दे दूँगी तो भी ये लोग नहीं मानेंगे, बट वो जान देगी नहीं, क्योंकि उसके 3-3 बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए ही वो रह रही है। तो ये इतनी बड़ी मतलब बात जब बोल रही है, तो आप लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा है? इनके साथ-साथ इनके वो कोई सितारा के रिश्तेदार तो है नहीं। वो सितारा की ना रिश्तेदार है, और वो एक्चुअली कौसर की और सितारा के हस्बैंड की रिश्तेदार है। वो चाहती तो चुप लगा सकती थी, जैसे सितारा के ससुराल वाले चुप लगाए हुए, उनकी जेठानी है या जितने भी लोग इनके घर वाले हैं, इन लोगों ने चुप लगाया हुआ है। इन लोगों को शायद मज़ा आ रहा होगा कि सितारा का तमाशा बन रहा है, सितारा को लोग हिट दे रहे हैं या जो बकवास कर रहे हैं, शायद इन लोगों को मज़ा आ रहा होगा। पर वो औरत दिल की कितनी अच्छी है। वो कोई सितारा की ना मायके वाली है, ना सितारा की बहन है, कोई भी नहीं है वो। लेकिन फिर भी वो कितनी अच्छी है, कितने अच्छे दिल की है कि वो जाकर प्रूफ़ लेकर आई। तो इस चीज़ को तो यकीन मानना चाहिए ना। अब कोई ये भी बोलेंगे कि अरे वो तो कौसर का बाप है ही नहीं, किसी झूठा को बनाकर बैठा दिया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? इस चीज़ को भी फिर आप प्रूफ़ कर दीजिए। हर चीज़ को आप प्रूफ़ कर दीजिए। आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग प्रूफ़ करेंगे, और क्या कहते हैं कि औरतें अंदर जाएँगी, हम लोग जाएँगे, उसके घर जाएँगे, एड्रेस दो। औरतें अंदर जाएँगी, हम नहीं जाएँगे। बस एक प्रूफ़ लेकर आ जाए कि हाँ, कोई कौसर है। क्योंकि ये लोग तो मान ही नहीं रहे हैं कि कौसर है करके। तो हम लोग प्रूफ़ लेकर आएँगे, ये बात जब बोल रहे हैं, तो एक काम करिए ना, आप लोग खुद ही पता लगा लीजिए, खुद ही पता लगा लीजिए, एड्रेस भी निकलवा लीजिए। जैसे आप लोग सब कुछ खुद बोल रहे हैं ना कि दावा कर रहे हैं, ये है, ये वो है, ऐसा-वैसा, तो फिर जाइए एड्रेस भी निकलवाइए, एड्रेस निकलवा के दावा करिए कि यही एड्रेस है, और आप लोग जाइए और जाकर पता लगा कर आइए, ताकि आप लोगों के मन को भी संतुष्टि हो जाए। क्योंकि हमें तो भरोसा है, ये जो बोल रही है, हमें सच्ची लगती है, और इतने दूर से भी हम लोगों को मतलब इससे एक लगाव-सा हो गया है। तो आप लोग देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, और आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप लोग जाएँगे तो जाइए, देखिए आप लोग अपने आप, क्योंकि आप लोग तो खुद ही बोलते हैं ना कि अगर तुम सच्ची होगी सितारा, तो हम लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे और खुल के सपोर्ट करेंगे। तो ये अच्छा हो जाएगा ना, आप मतलब जो गिले-शिकवे भी होंगे वो भी दूर हो जाएगी, और सितारा के सपोर्टर्स भी बढ़ जाएँगे। आप लोगों की जलन भी शांत हो जाएगी भैया, कि वो इतनी ग्रो कर रही है, लाखों में कमा रही है, ऐसे कमा रही है, वैसे कमा रही है। तो ये सब कुछ तो क्लियर हो जाएगा ना, ये मामला भी जो इतना हल्ला मचा हुआ है, बाप रे! हर चीज़ को लेकर एक वीडियो आता नहीं कि पीछे लोग पड़ जाते हैं, ये वो लंद-फंद, मतलब जो इतना तमाशा मचा हुआ है, इतना हल्ला मचा हुआ है, ये सारी चीज़ें शांत हो जाएँगी, ये सब कुछ। उसे भी उसकी लाइफ़ में भी शांति मिल जाएगी, क्योंकि उसकी लाइफ़ में शांति नहीं है। आप लोग सोचिए कि मतलब वो इतना स्ट्रगल कर रही है, उसके बाद भी वो शांति से जी नहीं पा रही है। वो आश्रय लगाकर बैठी रहती है। हम लोग बार-बार बोल रहे हैं कि सितारा, आपको आश्रय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप गाड़ी खरीद लो, गाड़ी चलाना सीख लो। आजकल औरतें हर चीज़ में माहिर हैं, हर चीज़ करती हैं। तो आप आराम से गाड़ी चलाना सीख लो, और आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। कल को फिर कोई किसी को बोलने को ही नहीं होगा कि हस्बैंड आए, गए, ये आपको बोलने की, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप आराम से अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है, और हेटर्स आप जाइए उनके पता लगाइए, और पता लगाकर फिर सामने लाइए। तो इस तरह से कौसर के पापा ने सब कुछ बताया है। तो चलिए, इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, सी यू। चलिए, बाय-बाय।